कांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। सर्व समाज के आह्वान पर आज बंद रहेगा अजमेर। मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर आक्रोश जो है वो लोगों का बरकरार है और इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय करवाने की मांग की जा रही है और इसी के चलते आज एक बार फिर से बंद का आह्वान जो है वो किया गया है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई, सड़क पर संग्राम भी देखने को मिला है। सर्व समाज के आह्वान पर आज अजमेर बंद रहने वाला है। मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, की मामला तूल पकड़ता जा रहा है, आज भी अजमेर बंद रहेगा, जानकारी क्या है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, विजयनगर घटनाक्रम को लेकर सर्व समाज की ओर से आज अजमेर बंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़कर तमाम चीजें जो हैं वो बंद रखी जाएगी और संपूर्ण बंद का जो है आह्वान है वो सर्व समाज की ओर से यहाँ पर किया गया है। इसमें व्यापारिक संगठनों का भी जो है समर्थन वो दिया गया है। करीब 124 जो व्यापारिक संगठन है अजमेर में, उन्होंने बंद का यहाँ पर आह्वान किया है। कल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की दी, शाम को जो है रैली निकाली गई थी और रैली के बाद सभी जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने ये अपील की है कि किसी तरह के प्रतिष्ठान जो है वो नहीं खोले जाएंगे। इस दौरान सब्जी की दुकान हो, चाय की थड़ी हो या फ्रूट की दुकान हो, तमाम जो ठेले हैं वो भी बंद रखे जाएंगे। साथ साथ परिवहन को भी बंद रखने का यहाँ पर आह्वान किया गया है और मांग की गई है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। जो पकड़े गए आरोपी हैं उनके घर पर अगर वह अवैध है तो उन पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जो है वो की जाए। तो सर्व समाज में जो है इस घटनाक्रम को लेकर रोष व्याप्त है और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार अलग-अलग स्थानों पर ट्रांसपोर्ट भी बंद किया जाएगा। अजमेर में तो बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं, ऐसे में क्या सिचुएशन रहने वाली है आज, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, ये आह्वान किया गया है। ऐसे में हालांकि पर्यटक भी आते हैं, स्कूलों में जो है परीक्षा का दौर भी चल रहा है, लेकिन जो है स्कूल के जो परिवहन है उनको यहाँ पर जो है बंद से बाहर रखा गया है और कुछ घंटों के लिए जो है ट्रांसपोर्ट को बंद करने का आह्वान भी किया गया है। इसमें समर्थन हालांकि जो है जो ऑटो यूनियन हो, चाहे टेम्पो यूनियन हो, चाहे मिनी बस यूनियन जो शहर की है, उन्होंने जो है बंद का समर्थन किया है। अब हालांकि परेशानियां जो है वो लोगों को आने वाली है, लेकिन जो है बंद को लेकर क्योंकि ये जो मामला है ये प्रदेश भर में तूल पकड़ रहा है और इस मामले में क्योंकि सभी ने जो है अपना समर्थन देते हुए इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। सीबीआई जांच की भी मांग अब इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ब्यावर के विजयनगर का बहुचर्चित नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाकर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और बंद बाजार का ऐलान किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। विजयनगर ब्लैकमेल कांड, खुलासे की मांग, गुस्सा बरकरार, आरोपी जल्द हों गिरफ्तार। एसआईटी का गठन कर सीबीआई जांच की डिमांड। दोषियों को फांसी और हो बुलडोजर प्रहार। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे विजयनगर रेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। व्यापारिक संगठन और स्थानीय लोगों ने मामले में जल्द से जल्द अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने और पूरे मामले का खुलासा करने के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिसको लेकर किशनगढ़ उपखंड को बंद रखा गया है। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने कांड की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सीएम से मांग की कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। आज बजरंगलाल जी से ये निवेदन करते हैं, जिस तरीके से योगी सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को सजा देने के लिए बुलडोजर और डंडे का प्रयोग करती है, तो हमारी सरकार इतनी लाचार और सेन इतनी पावरफुल क्यों नहीं दिख रही है कि उनके अभी तक बुलडोजर नहीं चले, उनको सजाएं नहीं दी गई। उनको सभी, ये नहीं कि वो 5, 7, 10 लड़के ही दोषी है। उन लोगों ने जिस इस षड्यंत्र में, जैसे कई लोगों ने, कैफे वालों ने, जूस वालों ने उनकी मदद करी, तो उन लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या उनको पता नहीं था? उन सबको मालूम था कि ऐसा तत्व हो रहा है। उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस केस की फास्ट ट्रैक में अपील होनी चाहिए, जिससे इन दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले। किशनगढ़ में सकल हिंदू समाज और व्यापारियों ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान रामनेर चुंगी स्थित बालाजी मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और 1 मार्च को अजमेर बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान अजमेर की 124 व्यापारिक संस्थानों ने बंद को समर्थन दिया है। साथ ही इस बंद में संपूर्ण बाजार, दुकान, ऑफिस, परिवहन, सब्जी मंडी और अलग अलग ठड़ियों को बंद रखा जाएगा। जो इस तरह की अवैध अनैतिक गतिविधियों में संलग्न है, वो चाहे कोई भी हो, वो अपराधी है, उसके साथ भी उसी प्रकार से समकक्ष व्यवहार होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई धर्म या जाति का भेद हम नहीं मानते हैं। उसको सबके साथ एक जैसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर पुलिस ने एक और कैफे संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। 5000 का इनामी फरार बदमाश साबरमल को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी जारी हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस कांड में शामिल अन्य लोगों की भी जानकारी मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब तक 34 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त किए गए हैं। देखिए, आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बेटा उनका देवेश और बेटी शोभा भी बर्खास्त है। और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बर्खास्तगी के आदेश दिए हैं। ट्रेनी एसआई मोनिका जाट, नीरज कुमार, सुरेंद्र बगडिया को भी बर्खास्त किया गया है। उदयपुर रेंज आईजी राजेश मीणा ने राजेश्वरी मनोहर लाल को बर्खास्त किया है। विक्रमजीत विश्नोई, दिनेश विश्नोई, श्याम प्रताप सिंह को बर्खास्त किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। आपको साथ ही में ये भी बता दें कि बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने मनीषा जयराज को बर्खास्त किया, अंकिता गुदारा और मनीषा सिया को भी बर्खास्त किया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी। एसआई भर्ती पेपर लीक केस में अब तक 34 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जो हैं वो बर्खास्त किए गए हैं। देखिए, वहीं अगर बात जयपुर रेंज आईजी की करें तो अजय पाल लांबा ने एकता को बर्खास्त किया है। अविनाश पलसानिया, सुरजीत सिंह, राकेश विजेंद्र कुमार बर्खास्त किए गए हैं। जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने श्रवण कुमार को बर्खास्त किया है। इंदुबाला भगवती और प्रेम सुखी को भी बर्खास्त किया गया है। तो अलग अलग रेंज में किस तरीके से बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है वो आपको बता रहे विष्णु, हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। विष्णु, देखिए 34 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त किए गए हैं, बड़ी खबर आ रही है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक मुद्दा गरमाया था कि सभी इस ट्रेनी एसआई एग्जाम को जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2022 था उसको रद्द किया जाए, उसको निरस्त किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तब राज्य सरकार की ओर से जो AAG जो प्रेजेंट हुए थे उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार चाहती है कि इन सभी ट्रेनी एसआई को जो कि नकल प्रकरण से या किसी भी इलीगल तरीके से यहाँ इस एग्जाम में पास होकर चयनित होकर के आए हैं, उनको बर्खास्त करने की जो मंशा है वो राज्य सरकार की है। और उसी कड़ी में अब जो एक्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर राज्य सरकार के निर्देशों के बाद और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद 34 ट्रेनी एसआई को अब तक बर्खास्त कर दिया गया है। अलग अलग रेंज के आईजी या कमिश्नर इन आदेशों को निकाल रहे हैं। सबसे पहले 7 लोगों को बर्खास्त किया गया, उसके बाद अब तक करीब 34 ट्रेनी एसआई बर्खास्त किए जा चुके हैं। उस कड़ी में आरपीएससी के पूर्व सदस्य जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं, रामूराम राय का जिन पर नकल करने का आरोप है, उनके बेटे देवेश और बेटी शोभा को भी बर्खास्त कर दिया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश दिए। इसी तरीके से उदयपुर रेंज, बीकानेर रेंज, जयपुर रेंज और अजमेर रेंज में जिनको जिले आवंटित किए थे ट्रेनी एसआई को, उनको भी अलग अलग जगहों पर बर्खास्त किया गया है। इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो कि डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलवाई थी और वे परीक्षा में पास होकर के आए थे। तो आने वाले दिनों में और भी बर्खास्तगी के आदेश देखने को मिल सकते हैं। बड़ी क्योंकि करीब 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। ज्यादातर सभी लोग इस वक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। तो 34 ट्रेनी एसआई अब तक बर्खास्त हो चुके हैं, जिनमें रामूराम रायका का बेटा और बेटी भी शामिल है। जी बिल्कुल विष्णु, जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और आप कह भी रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए नाम भी सामने आ सकते हैं, लेकिन अब तक जो करीब ट्रेनी एसआई थे उनको जो गिरफ्तार हुआ था उन पे कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी था। क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था, किरोड़ीलाल मीणा भी कर रहे थे कि ट्रेनी एसआई जो एसआई भर्ती है उसको रद्द किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी पेच अड़ा हुआ था। अभी हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी और 2 महीने में सरकार को फैसला लेने के लिए आदेश दिए थे हाई कोर्ट ने।
तो उसी कड़ी में यानी सरकार जब 2 महीने के बाद राज्य हाईकोर्ट में अपने फैसला रखेगी, अपना फैसला बताएगी, उसके पहले ही ये जो आदेश है बर्खास्तगी के, उनके ऊपर अमल होना शुरू हो गया है। तो ये जो संख्या है वो और दिनों दिन बढ़ेगी। जी ठीक है, अभी तक 34 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त किए गए हैं। आगे हम क्या माने इस पूरे मामले पर, और क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है विष्णु? देखिए, आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है कि क्योंकि 2 मुद्दे थे। एक पहला मुद्दा था एसआई भर्ती को रद्द करना, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया। जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो बर्खास्त करने की अपनी मंशा बताई। तो इसीलिए यही माना जा रहा है कि जो एसआई भर्ती है वो कहीं ना कहीं रद्द नहीं होगी, लेकिन जो लोग इलीगल तरीके से इस परीक्षा में चयनित होकर के आए थे उनको ऊपर कड़ी कार्रवाई करके मैसेज देना जरूरी था। इसीलिए इन सभी को इनकी पुलिस सेवा से बर्खास्त करने का जो कड़ी है, जो एक्शन है वो जारी है। तो जो भी ट्रेनी एसआई इस वक्त चयनित होकर के आए हैं नकल के जरिए या फिर डमी कैंडिडेट बैठा करके या फिर पेपर हासिल करके परीक्षा से पहले, उन सभी को बर्खास्त करने का, यानी पुलिस सेवा से बर्खास्त करने का आदेश अब राज्य सरकार के निर्देशों के बाद जयपुर रेंजों की जो आईजी हैं, पुलिस कमिश्नर है, वो दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।